बागवानी की प्रगति में पौधशाले का काफ़ी महत्व है। बीज से लेकर पौधे तक का सफ़र हर पेड़ या फसल को पौधशाले में ही तय करना पड़ता है, मानो जैसे ये उनका पहला घर हो। जब पौधा पूरी तरह तैयार हो जाता है तो किसान उसे खेतों में लगा देता है, जो आगे चलकर फसलों का रूप ले लेता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्पण में। मैं हूँ नेहा सिंह। हमारा आज का विषय है पौधशाला, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ बप्पी गोराई। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि पौधशाला है क्या और इसके फायदे क्या हैं? पौधशाला जो एक छोटा सा जायगा है जहाँ पर छप्पर लगा हुआ रहता है, उसमें बीजा से बिजड़ा तैयार किया जाता है तथा पौधा बनाया जाता है। और कुछ प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, जो पेड़ से पौधा बनाते हैं, उसका जो मदर प्लांट से कटिंग करके वहाँ पॉलीथीन में भर करके छोटा पौधा से बड़ा पौधा बनाया जाता है। लगभग उसको 1 साल के बाद जो है मुख्य खेत में रोपाई किया जाता है। और सब्जी फसलों के लिए लगभग 20 से 30 दिन का पौधा जो है मुख्य खेत में रोपाई किया जाता है। इसका बहुत सारा फायदा है। एक किसान के लिए भी लाभदायक होता है, कभी कभी युवक के लिए भी लाभदायक होता है। जैसे किसान के लिए बताया जाएगा तो किसान जैसे कोई बीजा खेत में डालता है, उसका लगभग 20 से 20 दिन के बाद जो है छोटा पौधा बनता है। उसका अंकुर होने में टाइम लगता है। कभी कभी बीजा फेल होने के कारण किसान का जो है जमीन खाली रह जाता है, तो उसका फसल जो है लगभग 30 महीने पीछे पड़ जाता है। और झारखंड में देखा जाता है जो छोटा छोटा जमीन है, किसान जो है बीजा जो है 1 पैकेट खरीद के लाता है, लेकिन इतना उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, किसान का जो है फसल करने का जो खेती करने का जो खर्च है बढ़ जाता है। तो इसका पौधशाला बना करके किसान जो है जितना बीजा का जरूरत है उसका बीजा तैयार करके अपना खेत में लगा सकते हैं। कोई गांव का जो है यूथ है जो बेकार है, कुछ काम नहीं करता है, वो पौधशाला बना करके उसका खुद का खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ एक पहचान बना सकते हैं। तो पौधशाला बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? पौधशाला बनाने का प्रक्रिया जो है देखा जाता है 3 से 4 तरीका में जो है पौधा बनता है, किसान बनाते हैं। बहुत सारा जो है किसी उद्यमी जो है उन लोग बनाते हैं। तो देखा जाता है ज़्यादातर पर जो किसान लोग करते हैं रेज बेड विधि में करते हैं। रेज बेड मतलब जो खेत है, खेत को जोत करके जो है लगभग 6 से 9 इंच ऊंचा कर लेता है और उसको बढ़िया से गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद लगभग 4-5 टोकरी गोबर, पुराना गोबर, कच्चा वाला गोबर नहीं, जो काला काला रंग का हो जाता है, गोबर को पूरा छिड़काव करते हैं। और जहाँ पर देखा जाता है मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत रासायनिक खाद भी किसान डालता है। जैसे DAP हो गया 50 ग्राम, पोटास हो गया 50 ग्राम, कभी कभी कीड़ा अगर आता है उसके लिए दानादार कीटनाशक भी डालते हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं लगभग एक बेड है जो लगभग 3 फीट चौड़ा होगा और 10 फीट लंबाई होगा, उसी बेड का मतलब बोल रहे हैं। और उसमें जो है किसान जो है उसमें खाद वगैरह डाल करके लाइन में लगभग इतना दूर में जो है लाइन बनाते हैं और इतना दूर में जो है बीजा डालते हैं, एक करके बीजा डालते हैं। फिर ऊपर में गोबर और मिट्टी मिला करके उसको जो है ढक देते हैं बीजा को। एक विधि है जो मिट्टी में करते हैं, उसको रेज बेड विधि बोलते हैं जी। और दूसरा एक विधि है जो अभी किसान करते हैं, जिसको बोलते हैं सॉइल लेस नर्सरी। सॉइल मतलब मिट्टी नहीं रहेगा उसमें। ज़्यादातर पर देखा जाता है कोकोपीट का नाम सुने होंगे। कोकोपीट जो नारियल है, नारियल का जो छिपड़ा है उसमें प्रोसेस से निकाल लेते हैं। ज़्यादातर कर्नाटक महाराष्ट्र में इस मटेरियल मिलता है। और उसके साथ में फार्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद बोलते हैं, केचुआ खाद मिला लेते हैं, लगभग आधा हिस्सा भी मिला सकते हैं। कोकोपीट का जो है एक मात्रा है, लगभग जो ब्रिक्स ईटा टाइप का आता है 5 किलो का आता है, उसको पानी में रात को भिगाने से 25 किलो जैसे हो जाता है। तो 25 किलो मान लीजिए आप ये ले लिए, आपका कोकोपीट हो गया आपका भिगा हुआ 25 किलो जैसे आप फार्मी कंपोस्ट केचुआ खाद जो गाँव में मिलता है उसको मिलाना है। मिला करके जो है एक पोट्री आता है जो काला रंग का होता है, उसमें नीचे छेद रहता है, होल रहता है, और उसमें बहुत सारा आता है। हर एक फसल के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका गोभी अगर है, मिर्चा अगर है, उसमें जो है 98 उसमें होल रहता है, इसमें 104 होल रहता है। जो बड़ा वाला बीज होता है जैसे लौकी हो गया,
लौकी खीरा हो गया, अभी तरबूज का समय आ रहा है, तरबूज का बीजा हो गया, करेला हो गया, उसके लिए 50 गड्ढा वाला जो है ट्रे आता है, उसमें उसको भरना है और उसमें बीजा वगैरह डालना है। ये विधि है। और इसके अलावा जो है सॉइललेस नर्सरी में अभी और भी 2 इनपुट आया है जिसको वर्मीकोलाइट बोलते हैं और पेरालाइट बोलते हैं। इस चारों मिला करके आप करेंगे तो लगभग देखा जाता है कोकोपीट जो है, जो भीगा हुआ कोकोपीट है, कोकोपीट को रात को भिगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं तुरंत भिगा करके उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उतना मज़ेदार नहीं होगा, कभी कभी बीमारी भी होता है उसके लिए। तो उसको आपका रात को भिगा करके कोकोपीट को निकाल लिए और वर्मी कंपोस्ट लगभग 1 से 25 किलो मिलता है और 25 किलो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। और पेरालाइट मिलता है, पेरालाइट और वर्मीकोलाइट है, उसका भी नर्सरी में क्या होता है, उसका जड़ तो नीचे रहता है ना, और वो आपका देखेंगे ट्यूब का अंदर रहता है, उसको जो होल रहता है, तो उसमें क्या पानी जो है कभी कभी दिक्कत होता है ना, पानी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, बाथरूम का डेवलपमेंट करने के लिए उसको हवा भी चाहिए, जो जानते हैं कोई भी चीज़ जिंदा रहने के लिए हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, है ना, तो पानी भी चाहिए, तो उसको बढ़िया से उसका मतलब उसका अंदर में जाता है। तो पैरालाइट हल्का रखता है और साथ ही साथ थोड़ा न्यूट्रिएंट्स में पोषक तत्व भी पौधा को देता है। इसका कारण से क्या होता है, पौधा जो है स्वस्थ पौधा बनता है। तो एक सॉइललेस नर्सरी हो गया जिसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, पैरालाइट, वर्मीकोलाइट मिला करके आप बना सकते हैं। सर तो ये तो हो गई विधि और प्रक्रिया की बात। नहीं, इसमें जो है और एक विधि है। जी सर, तो वो भी बता ही दीजिए सर हमें। हाँ, इसमें जो है और एक विधि जो है फलदार पौधा के लिए था, जो झारखंड में हम लोग जानते हैं, जो अभी आम ही आम चल रहा है, जिसे गुमला जिला में देखेंगे जो आम्रपाली आम मतलब फेमस है, जो यहाँ से दिल्ली भी जाता है। और आम अभी पूरा किसान कर रहे हैं, लेकिन आम का पौधा जो आता है बाहर से आता है। झारखंड में जो है नर्सरी जो है बहुत कम है, लगभग 4-5 नर्सरी है, वो रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन ज़्यादातर पर उसका भी पौधा जो है बाहर से ले करके बेचता है, कि यहाँ का जो है इस तरह का अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे गवर्नमेंट सरकार भी जाग रहा है, तो उस तरह का जो है मदर प्लांट ब्लॉक तैयार करके हम लोग पौधा जो फलदार पौधा का नर्सरी कर सकते हैं। इसके लिए मदर प्लांट का पेड़ चाहिए, लगभग 3-4 साल का पुराना चाहिए, जिसमें अच्छा फूल अच्छा फल आए, और वो फल का जो मदर ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जो फलदार पौधा है उसको मदर प्लांट बोल रहे हैं। जैसे आम्रपाली का आम्रपाली होगा, मालदा का मालदा होगा, जैसे अमरूद में जाएंगे तो इलाहाबाद सफेदा है, 849 है, दूधे खा जाए, बहुत सारा वैरायटी। तो उस तरह का पैच बनाना है, और उसमें बरसात के जो गांव का जो ये होता है आपका जो गुठली होता है, जैसे देसी वाला आम होता है ना, जो गांव में इधर उधर सब पेड़ रहता है, उसमें गिरा हुआ रहता है, उसको गुठली को जो है कलेक्ट करना है और उसको छोटा सा पौधा बनाना है। और वो जो मदर प्लांट का बात कर रहे थे, उसी से जो नया वाला डाली होता है, ऊपर वाला जो टॉप पर्सन में रहता है, वो डाली को काट करके जो है उसको पत्ता हटा करके उसमें विनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग करके साइड ग्राफ्टिंग करके उसमें प्लास्टिक बांध करके एक पौधा सलामी जो है पौधा तैयार किया जाता है आम के। और साथ ही साथ जो बूटी कलम का थ्रू में आपका जो है अमरूद का होता है, और एक होता है जो नींबू बोलते हैं ना, छोटा छोटा जो नींबू है, उसका भी किया जाता है। सर तो विधि के बारे में तो हमने जान लिया, झारखंड में इसकी संभावनाएं क्या है नर्सरी की? झारखंड में देखा जाता है तो संभावना बहुत है, मतलब अभी बात कर ही रहे थे, जो है झारखंड में बहुत सारा आम का जो पौधा लगता है, अमरूद का पौधा लगता है, इतना नर्सरी झारखंड में है ही नहीं। क्योंकि जितना अभी देखेंगे आम देखेंगे आपका बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में भरा गया है, मनरेगा से भर गया है। तो अभी धीरे धीरे क्या बहुत सारा संस्था है जो आम छोड़ करके बहुत सारा फलदार पौधा का जो है रोपाई कर रहे हैं, जैसे हो गया नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, अनार हो गया, बैर हो गया, शरीफा हो गया। तो इस तरह का टोटल जो प्लांट अब हम 7-8 तरह का फलदार पौधा की बात करें, सबका जो है ये पोटेंशियल है नर्सरी करने का। यहाँ जो है अभी बहुत सारा पैच है, जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, तो वहाँ का जो है जो सब्जी खेत करता था, वो वाला खेत में किसान अभी फलदार पौधा लगा रहे हैं, कि उन लोग सीख गया है, जान गया है, जो फलदार पौधा में अच्छा खासा इनकम आता है।
जी। अभी हम लोग का यहाँ जो है जानते हैं प्लांटो में है RCR का जो विकास है और भी बहुत सारा साइंटिस्ट है, उन लोग भी प्रयास कर रहे हैं जो झारखंड में बहुत सारा फलदार पेड़ बने। इसके साथ में हम लोग का जो TRF संस्था वो और भी बहुत सारा संस्था है फलदार पौधा लगाने में मदद कर रहे हैं। सर, तो पौधशाला को बढ़ाने के लिए क्या झारखंड सरकार की तरफ से कोई योजनाएं हैं हमारे किसान भाई बहनों के लिए? हाँ, झारखंड सरकार तो कर ही रहे। जैसे आप गुमला, रायडी, तोड़पा इस तरह का मतलब ब्लॉक में आप लोग जाएंगे, बार जिला में जाएंगे, झारखंड जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो 70 फीट बाई 25 फीट 70 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा उन लोग नर्सरी उन लोग प्रोवाइड किए हैं, बिना खर्च के किसानों को दिए हैं और मतलब किसी उद्यमी को भी दिए हैं। तो वहाँ पर जो है किसी उद्यमी जो है व किसान जो भी बोलिए लगभग 70,000 एक बैच भी निकालता है पौधा, 70,000 निकालता है। उसमें खुद के लिए हो सके 10,000 इस्तेमाल करते हैं, 60,000 बेचता है और उस तरह का 5 से 6 बार बेचने करता है। ठीक है, तो किसान का बहुत फायदा हो रहा है और वो इस तरह का योजना जो है किसान मतलब गवर्नमेंट को और भी करना चाहिए। और इसमें ये नहीं है मतलब ओनली फॉर पौधा नहीं उगाता है, नर्सरी नहीं करता है, ऑफ सीजन में है उसी में उसका अंदर खीरा उगाता है, कैप्सिकम उगाते हैं। लगभग उसी जायगा में मेरे पास है कुछ किसान का नंबर और हम लोग राय भी थे, उसमें लगभग 40 से 50,000 रुपये सब्जी बेच कर इनकम किए, कैप्सिकम बेच के इनकम किए हैं, आपका खीरा जो है खीरा किए हैं। ठंडा तो उस योजना के बारे में अगर कुछ ज़्यादा बता सकते हैं आप किसानों को तो? हाँ, मैंने योजना के बारे में जो है इसमें मुझे लगता है एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मतलब देना पड़ता है और वो इसके बाद उसको कुछ क्राइटेरिया भी रहता है, आधार कार्ड वगैरह कुछ इस तरह का कुछ क्राइटेरिया रहता है। वो क्राइटेरिया आप फुलफिल हो जाता है, उसको हो सके जमीन का कुछ पेपर रहता है, उसको मिलाने के बाद जाकर के जो है किसान का पास आता है उसको प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा लोग को नहीं देना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है इसका मात्रा जो है बहुत कम हुआ है। इसको और ज़्यादा करेंगे तो मुझे लगता है एक तो नर्सरी का पौधाशाला के साथ साथ किसान जो है इसको बेच करके मतलब उसका अंदर में जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन बोलते हैं, जैसे इजराइल में जाएंगे तो मिट्टी नहीं है, वहाँ टोटल उस तरह का पॉली हाउस बना करके उसमें खेती होता है। तो झारखंड का भी किसान हम वहाँ पर पॉली हाउस नहीं चाहिए, उस तरह का नेट हाउस जो हम बात कर रहे हैं नेट हाउस का बात कर रहे हैं, इसको व्हाइट नेट हाउस बोलते हैं। इस तरह का लगभग 70 फीट बाई 25 फीट 70 फीट बाई 25 फीट तक नेट हाउस है। उससे किसान जिसे टाइम पर ठंडा मौसम में बरसात मौसम में जो है पौधा उगा लिए और ऑफ सीजन में पौधा उगाने के बाद उसी नर्सरी के अंदर जो पौधा को मतलब सब्जी खेती करके जो है उसका आमदनी जो है उसका 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज हमने आपको पौधशाला के विषय में विस्तार रूप से बताया। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ हुआ होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।